नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट की 7 स्कीम्स। 21 स्कीम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी योजनाओं को देख सकते हैं। तो इसमें 22वीं योजना है निर्यातक बनो मिशन निर्यातक बनो। तो इसमें क्या होगा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है। तो ये 2 संगठनों से मिलकर बनी है, मतलब ये मिशन 2 संगठनों ने शुरू किया है। तो कौन कौन से संगठन हैं? एक तो राजस्थान का उद्योग विभाग है और एक है रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम। इन्होंने 29 जुलाई 2021 से इस मिशन को शुरू किया है। तो इसके अंतर्गत करीब 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इससे अनुमान है कि 25% की उम्मीद 25% का निर्यात बढ़ेगा राजस्थान में। नेक्स्ट है कृषक कल्याण कोष। ये बनाया गया था 16 दिसंबर 2019 को किसानों को खेती और व्यापार में सहयोग करने के लिए, मतलब उनको आसानी देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का एक कोष गठित किया गया है, जिसको हम कृषक कल्याण कोष के नाम से जानते हैं। और ये 16 दिसंबर 2019 को गठित किया गया है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अगला जो है वो है जनजाति भागीदारी योजना। जनजाति जो है, इसमें जो हमारा विश्व आदिवासी दिवस आता है वो आता है 9 अगस्त को आता है हर साल। तो इस बार जो 9 अगस्त 2021 का आदिवासी दिवस था, उस पर यह योजना शुरू की गई है, जनजाति भागीदारी योजना। इसमें क्या होगा कि जैसे कोई जनजाति समुदाय है, उसका जैसे विकास करना है, वहाँ पर विकास कार्य करवाने हैं, उस क्षेत्र को डेवलप करना है, उसके लिए क्या इनके लिए एक अलग से फंड अलॉट किया गया है। तो इसमें 10 लाख रुपए तक का अगर कोई काम है तो उसकी स्वीकृति जिला कलेक्टर देगा। 10 लाख रुपए से अधिक का कार्य है और 25 लाख रुपए तक का कार्य है तो उसकी स्वीकृति देगा आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास। और अगर 25 लाख से अधिक की जो स्वीकृतियां हैं वो देगा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। तो इसके अंतर्गत जनजाति समुदाय को डेवलप करने का कार्य किया जाएगा। 25वीं योजना है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। तो ये जो योजना है ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है और इसमें पेंशन दी जाती है वृद्धावस्था के अंतर्गत। अगर महिला की आयु 55 वर्ष से आयु अधिक है और पुरुष की आयु 58 वर्ष से अधिक है और राजस्थान का अगर मूल निवासी है तो, और अगर उसके परिवार की वार्षिक आय 48 रुपये से कम हो या पति और पत्नी में से कोई भी नियमित काम नहीं कर रहा हो तो उसको ये पेंशन दी जाती है। इसके अंतर्गत जैसे 48,000 की जो लिमिट है उसको बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा आदि जाति के व्यक्तियों के लिए इसमें छूट दी गई है। और इसमें क्या होगा कि 55 साल या उससे अधिक की महिलाओं और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को 750 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह पेंशन के रूप में, 750 रुपये। और अगर 75 साल से ज़्यादा हो जाता है तो 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना, 55 वर्ष से अधिक की महिला और 58 वर्ष से अधिक का पुरुष। और इसके अंतर्गत पेंशन है 750 रुपये प्रति माह 75 साल तक, और उसके बाद में फिर 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री एकल सम्मान पेंशन योजना। तो ये 1 जून 1974 से ही संचालित है। ये शुरू की गई थी 1 जून 1974 में। इसका भी जो नोडल एजेंसी है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और इसमें क्या है कि 18 साल से अधिक आयु की कोई विधवा है, परित्यक्त है, डाइवोर्सी है, तो ऐसी महिलाओं को, और राजस्थान की मूल निवासी है तो और राजस्थान में रह रही है, तो उसके जीवन निर्वाह हेतु अगर उसके पास कोई नियमित आय का स्रोत नहीं है और उसकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 48 रुपये से कम है तो उसको पेंशन दी जाएगी। ठीक है। और इसमें वही सेम नियम लागू होगा। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा और HIV एड्स पॉजिटिव
और राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत कोई ऐसी विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला है तो इसमें क्या है, आयु में छूट प्रदान की जाएगी। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किसके लिए है? विधवा, परित्यक्त और तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनके लिए है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि 18 से 55 साल की अगर उम्र है किसी महिला की, जो डाइवर्सी है, विडो है, ठीक है, एकल नारी है, तो उसके लिए 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। और 55 से 60 साल की उम्र है तो उसको 750 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 60 से 75 साल की उम्र तक है तो 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। और 75 साल से अधिक अगर उसकी आयु हो जाती है तो 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। तो ध्यान रखना, ये 1974 से शुरू की गई थी। 27वीं योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना। तो विशेष योग्यजन जो है उनके लिए है ये योजना, और ये 29 नवंबर 1965 से शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी 74 में और ये शुरू की गई है 65 में। इसका भी नोडल एजेंसी वही सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। तो ये किन के लिए है? जो विशेष योग्यजन है। विशेष योग्यजन जैसे जो अंधता, अल्पवृष्टि, चलन निषेधता, कुष्ठ रोग है, या श्रवण शक्ति का ह्रास जिनका हो चुका है, मानसिक मंदता वाले हैं, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता हो, 40% से ज़्यादा जो दिव्यांग है उससे ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बौने हो कोई, मतलब 3 फीट 6 इंच से जिनकी लंबाई कम हो, और प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से जो ग्रसित है उनको, जो राजस्थान का मूल निवासी हो और उनकी जो वार्षिक आय 60,000 रुपये तक हो तो इस पेंशन का पात्र होगा। इसमें क्या होता है कि 55 वर्ष से कम आयु की महिला और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष विशेष योग्यजन पेंशनर को तो 750 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। 55 से 75 साल की अगर उम्र होगी महिलाओं और 58 से 75 मतलब 75 साल से जो कम होगी उनको 1000 रुपये प्रतिमाह, और 75 वर्ष से अधिक पेंशनर को 1250 रुपये प्रतिमाह। सिलोकिसिस और कुष्ठ रोग ग्रस्त जो पेंशनर है उनको 1500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। तो ये है कौन सी? विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। 28वीं योजना है जो है मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो ये मातृत्व पोषण योजना ध्यान रखना कोरोना के समय शुरू की गई थी। तो ये है 19 नवंबर 2020 को 19 नवंबर 2020 को प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सहरिया बहुल जिला 12 में ये प्रारंभ की गई है। तो मातृत्व पोषण योजना किसमें? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सहरिया बहुल जो जिला 12 है इनमें शुरू की गई है। तो 1, 2, 3, 4, 5 जिलों में ये स्टार्ट की गई है। और अभी जो बजट का भाषण हुआ था 2022-23 इसमें इसको पूरे देश में, पूरा जो प्रदेश है उसमें लागू करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाएं जो है उनको 3 साल तक स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। और इसके अंतर्गत दूसरी संतान जब जन्म लेगी तो 5 चरणों में उसको 6000 रुपये सीधे खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये 7 योजनाएं हो गई। अब टोटल 28 योजनाएं हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट पार्ट में हम 7 स्कीम्स और पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।